स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल के अंदर। हमने स्टार्ट कर रखा था अपना ल्यूसेंट फिजिक्स सॉल्यूशन पार्ट और उसके अंदर हमने स्टार्ट कर रखा था लास्ट लेक्चर के अंदर ओम का नियम, जिसके पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने इसके सैद्धांतिक जो पर्सन थे उनको कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके जो आंकिक पर्सन दिए गए हैं ओम के नियम पर, ये पार्ट सेकंड रहेगा, उसको हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया गया है आंकिक पर्सन का, ये पेज नंबर 196 पर है। तो देखिए स्टूडेंट, क्या है, एक चालक तार के सिरों के बीच 20.25 गुना 10 की घात -6 वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर उसका धारा घनत्व 2.5 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर है। तार की प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, हमें सबसे पहले दिया क्या गया है वो लिखते हैं। तो दिया है स्टूडेंट यहाँ पर क्या, विभवांतर या विद्युत क्षेत्र हमें दिया गया है स्टूडेंट कितना, 20.25 गुना 10 की घात -6 वोल्ट प्रति मीटर। क्लियर। और धारा घनत्व जे हमें कितना दिया गया है, 2.5 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट, एक हम पढ़ते हैं ओम के नियम का सदिश रूप, आपको याद हो तो ओम के नियम का सदिश रूप, तो वो हमने पढ़ा था E बराबर होता है J इंटू रो के। रो क्या है, यहाँ पर प्रतिरोधकता होती है, J इंटू रो। तो रो हमें ज्ञात करना है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट E बटा में J। E विद्युत क्षेत्र का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा 20.25 गुना 10 की घात -6 बटा में इसका मान आ जाएगा 2.5। अगर 20.25 में मैं अगर 2.5 का भाग लगाता हूँ, तो अगर हम इसको हल करेंगे स्टूडेंट, तो इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो आ जाएगा 2.1 गुना 10 की घात -6 ओम इंटू मीटर। ये जो कैलकुलेशन है आप कर लीजिएगा, ये मैंने आपको बता दिया है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करता हूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पर ए ऑप्शन होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है, यदि 2 ओम प्रतिरोध वाले एक तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा। हमें दिया क्या गया है, दिया है तार का प्रतिरोध, हमें दिया गया है 2 ओम का। सवाल में अगर हम क्या काम करते हैं, मैंने माना कि प्रारंभिक जो लंबाई है तार की वो कितनी है, प्रारंभिक लंबाई L है। क्लियर। अभी क्या किया है, इसको खींच कर दोगुना किया है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, खींच कर दोगुना करने और साधारणतः दोगुना करने में अंतर होता है। अगर खींच कर दोगुना किया जाता है तो जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के वर्ग के समानुपाती होता है, जबकि अगर सीधा दोगुना कर दिया जाए तो वह क्या होता है, सीधा R समानुपाती L होता है। तो माना नई जो लंबाई है, नई लंबाई, तो वो L डैश मान लेता हूँ। नई नई लंबाई क्या हो गई, L डैश हो गई। तो L डैश बराबर है 2 गुना यानी 2L। नया प्रतिरोध है वो R डैश हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट R समानुपाती होता है L स्क्वायर के, किस स्थिति के अंदर, जब खींच कर दोगुना कर दिया जाता है। तो अगर मान लीजिए नई लंबाई के लिए अगर मैं देखूंगा तो क्या हो जाएगा, R डैश से समानुपाती हो जाएगा L डैश स्क्वायर के। अगर दोनों का भाग लगा दें स्टूडेंट तो ये बन जाएगा R बटा में R डैश बराबर L बटा में L डैश का स्क्वायर, यहाँ L स्क्वायर आ जाएगा। R का मान तो स्टूडेंट 2 ओम है, R डैश का मान हमें ज्ञात करना है। प्रारंभिक लंबाई L स्क्वायर रख देते हैं, इसका मान कितना हो गया, 2L का स्क्वायर। हमें इसको हल करना है स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 2 बटा में R डैश बराबर L स्क्वायर बटा में 4L स्क्वायर। L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये 4 भाग में इधर जाके गुना हो गया। यहाँ से मैं अगर R डैश का मान निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 8 ओम आ जाएगा। अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करता हूँ तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है, 10 मीटर लंबे तथा 0.4 mm व्यास वाले एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है, इसकी प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है हमें। तो सबसे पहले हम लिखते हैं स्टूडेंट, दिया है, दिया क्या है गया, हमें तार की लंबाई दी गई है 10 मीटर की और इसकी व्यास दिया गया है स्टूडेंट। तो व्यास को हम d से लिखते हैं, तो व्यास d बराबर हमारा हो गया 0.4 mm। तो यहाँ से अगर मैं त्रिज्या ज्ञात करूंगा तो त्रिज्या R बराबर क्या हो जाएगी स्टूडेंट, त्रिज्या R बराबर हो जाएगी d बटा में 2, यानी व्यास का आधा होती है। तो 0.4 बटा में 2 mm, यानी ये आ जाएगी स्टूडेंट 0.2 mm। क्लियर। तो यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ इसको तो ये आ जाएगा 0.2 गुना 10 की घात -3 मीटर। मिली का मतलब होता है स्टूडेंट 10 की घात -3। प्रतिरोध हमें दिया गया है स्टूडेंट कितना, कैपिटल R से लिखते हैं इसको, 2 ओम दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता वाला संबंध हम जानते हैं, R बराबर क्या होता है, रो L बटा में A होता है। यहाँ से अगर मैं रो का मान निकालूंगा तो ये आ जाएगा R A बटा में L। और यहाँ अब देखिए A का हमें मान नहीं दिया गया, हमें त्रिज्या दी गई है, तो A बराबर हो गया पाई R स्क्वायर। अभी हमें सभी वैल्यूज पुट करनी है,
आर का मान कितना है स्टूडेंट 2 ओम है। पाई का मान हम पुट करेंगे 3.14। यहाँ पर त्रिज्या है 0.2 गुणा 10 की घात -3 और इसका होल स्क्वायर। और लंबाई स्टूडेंट हमें दी गई है कितनी 10 मीटर की। हमें इसको पूरे को हल करना है, तो वहां से अगर हम इसको हल करेंगे तो हमारा रो का क्या आ जाएगा स्टूडेंट मान आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट हम इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 2 गुणा 3.14 गुणा 0.2 का स्क्वायर हो गया 0.04 गुणा 10 की घात -6 और बटा में कितना आ गया स्टूडेंट 10। अगर पूरे को हम स्टूडेंट हल करते हैं तो यहाँ पर इसको हल करने पर हमारा 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सॉरी 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर बी दिया गया है और यही हमारा आंसर आ जाएगा। आपको हल खुद से करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2.15 गुणा 10 की घात -8 ओम इंटू मीटर और यहाँ पर जो बी नंबर ऑप्शन होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, ये जो कैलकुलेशन है इसको खुद से ही आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। किसी तांबे के तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व है, यानी स्मॉल एन का मान कितना है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसको बोलते हैं 8.4 गुणा 10 की घात 28 मीटर इन की पावर -3 पर ये होता है प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमें दिया गया है श्रांति काल कितना दिया गया है 2.49 गुणा 10 की घात -14 सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान हमें दिया गया है एम ई का मान हमें कितना दिया गया है 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम और इसका आवेश कितना दिया गया है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। हमें क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट्स, तार की प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पिछले जो लेक्चर था उसके अंदर भी हमने काफी बार बात की थी इसके बारे में। एम ई बटा में एन स्क्वायर टो होता है, इसकी वैल्यू पुट कर दो 9.1 गुणा 10 की घात -31। एन का मान कितना है स्टूडेंट 8.4 गुणा 10 की घात 28 है। ई का मान कितना है 1.6 गुणा 10 की घात -19 है और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। और टो का मान कितना है यहाँ पर स्टूडेंट 2.49 गुणा 10 की घात -14 हो जाएगा। अभी देखिए स्टूडेंट, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो रो का हमारा क्या आ जाएगा मान आ जाएगा। स्टूडेंट 4 नंबर क्वेश्चन है, इसी टाइप से अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो इसका मान आ जाएगा 1.7 गुणा 10 की घात -8 ओम इंटू मीटर। ये स्टूडेंट हमारी क्या आ जाएगी प्रतिरोधकता आ जाएगी और हमारा जो डी ऑप्शन होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया हमारा। ये जो कैलकुलेशन है स्टूडेंट ये आपको खुद से करनी पड़ेगी, काफी लेंथी वीडियो बन जाता है अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ। मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ प्रत्येक क्वेश्चन करने का, ताकि आप इजीली जितने भी क्वेश्चन है उनको जल्दी से सोल्व कर पाए। 5 नंबर क्वेश्चन है, दो समान लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, देखिए ये तार है, एक दूसरा तार हमें दिया गया है, दोनों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है स्टूडेंट ए है, इसकी लंबाई कितनी है एल है और दूसरे तार की भी लंबाई एल है। इनको कौन से क्रम के अंदर संयोजित किया गया है, श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध रो 1 है और इसका विशिष्ट प्रतिरोध रो 2 है। तो हमें इसका प्रभावी विशिष्ट प्रतिरोध क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो मान लीजिए इसका प्रतिरोध क्या है R1 है और इसका प्रतिरोध क्या है R2 है और इन दोनों का जो प्रभावी प्रतिरोध है उसको मैं क्या मान लेता हूं R। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है R इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2। बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। R का मान देखिए क्या होगा, ये हो गया प्रभावी, तो यहां पर हो गया रो जो प्रभावी आएगा इनटू प्रभावी लंबाई कितनी होगी स्टूडेंट 2L होगी, क्योंकि L ये लंबाई L ये लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना हो गया A। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ये हो गया रो 1 प्रभावी लंबाई L, इसकी लंबाई L है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, प्लस ये हो गया रो 2 गुणा L बटा में A दूसरे तार के लिए। A से A सारा कैंसिल आउट, L से L कैंसिल आउट, तो यहाँ पर 2 रो इज इक्वल टू क्या आ गया रो 1 प्लस रो 2 आ गया। यहां से अगर मैं रो का मान निकालता हूं स्टूडेंट तो ये आ जाएगा रो 1 प्लस रो 2 बटा में 2। ये हमारा स्टूडेंट क्या आ गया आंसर आ गया। अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करता हूं तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हमें इनकी प्रतिरोधक सॉरी चालकता दी गई हो σ1 और σ2, तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे प्रभावी चालकता। तो देखिए स्टूडेंट चालकता क्या होती है, चालकता होती है 1 बटा प्रतिरोधकता के, यानी प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं चालकता कहते हैं। यहां पर हमने पढ़ा है रो इज इक्वल टू होता है रो 1 प्लस रो 2 बटा में 2। तो यहाँ पर रो यानी प्रभावी जो चालकता होगी उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 बटा सिग्मा, इसकी जगह लिख सकता हूँ 1 बटा σ1 और इसकी जगह लिख सकता हूँ 1 बटा σ2 बटा में कितना आ गया 2। अभी स्टूडेंट हमें बस इसको हल करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया σ1 σ2, तो यहाँ आ जाएगा σ2 प्लस σ1 और ये आ जाएगा 2 डिवाइड में।
अगर मैं यहाँ पर इसको क्या कर देता हूँ, अंश को हर और हर को अंश बना देता हूँ, तो ये आ जाएगा 2 ρ1 ρ2 डिवाइडेड बाई ρ1 प्लस ρ2। ये हमारा स्टूडेंट सॉरी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी बी ऑप्शन होगा वो अपना 6 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं स्टूडेंट। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। दो समान लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के दो तार जो अलग अलग पदार्थ के बने हैं, उनके विशिष्ट प्रतिरोध क्रमशः ρ1 तथा ρ2 है। उनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस बार इन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन में समांतर क्रम में जोड़ दिया। तो हमें कोई भी डरने वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये दो तार हैं हमारे, इसका प्रतिरोधकता कितनी है ρ1, इसकी प्रतिरोधकता कितनी है ρ2। इसकी लंबाई l है और इसकी लंबाई भी l है। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है, इसका भी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है। अभी स्टूडेंट मैं एक बात अज्यूम कर लेता हूं कि इसका प्रतिरोध R1 है और इसका प्रतिरोध R2 है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट, R1 क्या होगा, R1 होगा ρ1 L बटा में A। R2 कितना होगा स्टूडेंट, ρ2 L बटा में A। और इनका जो प्रभावी प्रतिरोध होगा स्टूडेंट, प्रभावी प्रतिरोध दो का अगर समांतर क्रम में जुड़ते हैं तो ये होता है R1 R2 बटा में R1 प्लस R2। यहां पर अगर मैं प्रभावी प्रतिरोध की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, रो इंटू रो, तो इसकी प्रभावी प्रतिरोधकता हो गई, एल लंबाई दोनों की समान हो गई, और प्रभावी जो क्षेत्रफल है वो 2a हो गया। इसका क्षेत्रफल भी है, इसका क्षेत्रफल भी है 2a। तो मैं सभी वैल्यूज पुट कर देता हूं, तो रो एल बटा में 2a बराबर R1 का मान कितना है, रो 1 एल बटा में a गुणा में रो 2 एल बटा में a बटा में रो 1 एल बटा में a प्लस रो 2 एल बटा में a। क्लियर स्टूडेंट। अभी बस हमें इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखिए स्टूडेंट, ये आ गया रो एल बटा में 2a इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा रो 1 रो 2। क्लियर। यहां पर देखिए स्टूडेंट, एल अपॉन ए नीचे वाले में कॉमन आ रहा है, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ एल स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर, जो अंश वाला है। नीचे वाले में मैं क्या काम करता हूँ, एल बटा ए कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बच जाएगा रो 1 प्लस रो 2। यहाँ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए एल से एल कैंसिल आउट हो गया, एक ए से एक कैंसिल आउट हो गया। अभी देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो अभी बचेगा वो क्या बच जाएगा, रो एल बटा में 2a इज इक्वल टू, ये बन जाएगा रो 1 रो 2। यहाँ पर आ गया एल बटा में a बटा में रो 1 प्लस रो 2। तो अभी देखिए स्टूडेंट, एल से एल चला गया, ए से ए चला गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रो। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 2 रो 1 रो 2 बटा में रो 1 प्लस रो 2। ये हमारी क्या आ गई, प्रभावी प्रतिरोधकता आ गई। अगर हम इसका ऑप्शन चेक करें तो इसका बी ऑप्शन होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, यदि क्वेश्चन 7 में चालकताएं सिग्मा 1 व सिग्मा 2 हो तो इनकी प्रभावी चालकता ज्ञात करो। जो हमने पहले किया था, जो पहले 6 नंबर सवाल किया था, सेम का सेम है। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 बटा सिग्मा 2 का 2 आ गया। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 बटा सिग्मा 1, इसकी जगह लिख सकता हूँ 1 बटा सिग्मा 2 बटा में इसकी जगह लिख दिया 1 बटा सिग्मा 1 प्लस 1 बटा सिग्मा 2। बस हमें इसको हल करना है स्टूडेंट। तो 1 बटा सिग्मा बराबर ये बन जाएगा 2 बटा में सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 बटा में ये एलसीएम आ जाएगा इसका सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो यहाँ बन जाएगा स्टूडेंट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से 1 बटा सिग्मा बराबर क्या आ गया, 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। यहां से अगर मुझे प्रभावी चालकता ज्ञात करनी है, सिग्मा ज्ञात करनी है, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बटा में 2। और ये स्टूडेंट हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करता हूं स्टूडेंट, तो देखिए सी ऑप्शन होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, ये एक 10 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई को 3 गुना कर दिया जाता है, यह मानते हुए कि खींचते हुए इसका घनत्व है, और एक बात और ध्यान रखिएगा, आयतन भी है प्रभावित रहता है। नए तार का प्रतिरोध ज्ञात करो। देखिए स्टूडेंट, हमने अभी अभी ये सवाल किया था थोड़ी देर पहले ही। प्रतिरोध हमारा कितना है, 10 ओम है। प्रारंभिक लंबाई है वो क्या मान लेता हूं मैं, एल मान लेता हूं। और यहाँ पर एक खास बात ध्यान रखिएगा, खींचकर क्या बढ़ाई गई है, लंबाई बढ़ाई गई है। तो अंतिम लंबाई में क्या मान लेता हूँ, एल डैश मान लेता हूँ। तो एल डैश बराबर कितना हो गया, 3L, यानी 3 गुना की गई है। और अंतिम जो प्रतिरोध है, अंतिम प्रतिरोध वो उसको मैं मान लेता हूँ क्या, आर डैश। क्लियर स्टूडेंट। हम जानते हैं अगर तार की लंबाई खींचकर बढ़ाई जाती है तो आर समानुपाती होता है एल स्क्वायर के। इसी प्रकार से आर डैश समानुपाती होगा एल डैश स्क्वायर के। बस इतना सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। आर बटा में आर डैश दोनों को क्या लगा दिया, भाग लगा दिया, तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर बटा में एल डैश का स्क्वायर।
आर का मान कितना दिया गया हमें स्टूडेंट 10 ओम, आर डैश का मान ज्ञात करना है, एल स्क्वायर का एल स्क्वायर रख दिया, इसका मान है 3l का स्क्वायर। अभी देखिए स्टूडेंट, अभी इसको हल करते हैं तो 10 बटा में आर डैश बराबर एल स्क्वायर बटा में 9l स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहाँ से आर डैश का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 90 ओम, और यही हमारा स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करूं तो इसका डी ऑप्शन होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 नंबर क्या कहा गया है, एकदम सेम इजी क्वेश्चन है। यदि R1 प्रतिरोध वाले तार को खींचकर उसका व्यास आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। दिया है अपने को क्या, प्रतिरोध है, दिया है प्रतिरोध कितना दिया है अपने को, R1 दिया गया है, प्रतिरोध दिया गया है R1। व्यास है, मैं व्यास की जगह मैं क्या कर लेता हूँ, त्रिज्या मान लेता हूँ। स्टूडेंट समझ में आ गया, त्रिज्या में R1 मान लेता हूँ। और यहाँ पर क्या कहा गया है, खींचकर ही किया गया है, खींचकर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है स्टूडेंट। और नई जो त्रिज्या है उसको मैं मान लेता हूँ R2, नई त्रिज्या को मैं R2 मान लेता हूँ, तो उसको क्या कर दिया, आधा कर दिया। अभी नया जो प्रतिरोध है, नया प्रतिरोध, उसको क्या मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं, और R2 का हमें क्या ज्ञात करना है, मान। स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो प्रतिरोध होता है अगर उसको खींचकर क्या किया जाए, किया जाए, चेंज किया जाए, तो ये क्या होता है, जो त्रिज्या होती है उसकी चतुर्थ घात ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो यह जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, और यहीं से हमने निकाला कि यह त्रिज्या के क्या होता है, चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां से अगर मैं लिखूंगा R1 बटा R2, तो आपने थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ी है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती है, तो R2 ऊपर चला जाएगा और R1 नीचे आ जाएगा, और इसकी पावर कितनी है, 4। यहां से R1 का मान तो R1 रख लिया, R2 का मान हमें ज्ञात करना है। R2 का मान कितना है, जो त्रिज्या है वो कितनी है, R1 बटा में 2 है, तो R1 बटा में 2, और ये आ गया R1, और उसकी घात कितनी आ गई, 4। R1 से R1 क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल आउट, तो यहाँ आ जाएगा R1 बटा R2 बराबर 1 बटा में 16। यहां पर अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो R2 का मान कितना आ जाएगा, 16, R1 आ जाएगा। अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करता हूं स्टूडेंट, तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। एक तांबे के तार को खींचकर इसकी लंबाई कितने प्रतिशत बढ़ा दी जाती है, 1%, तो इसमें के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं, डेल्टा एल बटा में एल गुणा में 100%, और ये बराबर हमें कितनी दी गई है, 1%। हमें ज्ञात क्या करना है, डेल्टा आर बटा में आर गुणा 100%, ये हमें क्या ज्ञात करनी है, वृद्धि ज्ञात करनी है। हम जानते हैं स्टूडेंट, यदि तार की लंबाई को खींचकर बढ़ाया या घटाया जाता है तो उस समय जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, के नियतांक मान लेते हैं। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, इसका अवकलन कर देते हैं, तो आर का अवकलन क्या हो गया, डेल्टा आर हो गया या डी आर हो गया, के है तो कांस्टेंट है बाहर आ गया। एल स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा 2l, और एल का किया तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एल। ये हो गई समीकरण नंबर 2। ये हमने जब समाकलन पढ़ा होता है गणित में तब हम पढ़ते हैं। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, समीकरण 2 में समीकरण 1 का क्या लगा देते हैं, भाग लगा देते हैं। तो लगाइए, ये हो जाएगा डेल्टा आर बटा में आर बराबर के इंटू 2l इंटू डेल्टा एल बटा में के इंटू एल स्क्वायर। यहाँ के से के कैंसिल आउट, एक एल से एक कैंसिल, एल कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट डेल्टा आर बटा में आर बराबर 2 डेल्टा एल बटा में एल। अगर मुझे इसको प्रतिशत में बदलना हो तो कैसे करेंगे, डेल्टा आर बटा में आर गुणा 100% बराबर 2 गुना डेल्टा एल बटा में एल गुणा 100%। ये हमें स्टूडेंट कितना है, 2 गुना, ये दिया है 1%, इसका मान है कितना, 1%, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2%। और ये क्या है, आर में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत जो भी कमी होती है, प्रतिशत परिवर्तन आता है। अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करता हूं तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 क्वेश्चन है, 12 ओम के प्रतिरोध का एक तार एक वर्त के रूप में मोड़ दिया गया, व्यास के किनारों पर प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं अगर प्रतिरोध को खींचकर ना बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती। मान लीजिए ये कोई एक एल लंबाई का क्या है, प्रतिरोध है, जिसका प्रतिरोध 12 ओम दिया गया है। क्लियर। अभी मैंने क्या किया, इसको वर्त में इस प्रकार से मोड़ दिया, इस प्रकार से मोड़ दिया इसको। क्लियर। तो इसका जो प्रतिरोध है वो इसके व्यास के सिरों पर हमें ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट, ये पूरा एक वर्त बनाता, अगर यहां से यहां तक लाते तो पूरा एक वर्त बनता।
तो यहाँ ऊपर वाला जो प्रतिरोध होगा उसके लिए हमने इसकी आधी लंबाई को ही उपयोग में लिया, और नीचे वाले के लिए भी हमने किसके आधी लंबाई को उपयोग में लिया। तो इसका प्रतिरोध R1 और इसका प्रतिरोध R2। R1 कितना होगा, जिसका ये प्रतिरोध है इसका आधा, क्योंकि लंबाई आधी ली है, तो ये आ गया 6 ओम का, और ये भी कितना आ गया 6 ओम का। इसके व्यास है ये, इसके सिरों पर हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ये दोनों समांतर क्रम में हो गए, और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है स्टूडेंट R1 R2 बटा में R1 प्लस R2। क्लियर। तो यहां पर आ गया 6 इंटू 6 बटा में 6 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 36 बटा में 12, यानी कितना ओम आ गया, 3 ओम आ गया। अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करूं तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्वेश्चन में दिया है मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं स्टूडेंट प्रतिरोधकता को, ये याद रखिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध किसको कहा जाता है, प्रतिरोधकता को। रो कितना दिया गया है, 50 गुणा 10 की घात माइनस 8 ओम इंटू मीटर दिया गया है। 50 सेंटीमीटर लंबाई, लंबाई कितनी दी गई है इसकी, 50 सेंटीमीटर दी गई है। लंबाई L बराबर 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करो, तो मीटर में चेंज करेंगे तो 50 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। तीसरी बात हमें कहा गया है घन है, तो घन का जो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो घन के पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है जिसको हम a से लिखते हैं वह भुजा स्क्वायर के बराबर होता है, L स्क्वायर के। तो यहाँ पर a आ गया, L का मान कितना है 50 गुणा 10 की घात माइनस 2, और इसका क्या करना है स्क्वायर, ये आ गया मीटर स्क्वायर में। क्लियर। हमें क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट, प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, प्रतिरोध R बराबर होता है स्टूडेंट रो L बटा में A। रो का मान है स्टूडेंट 50 गुणा 10 की घात माइनस 8, एल का मान लंबाई है 50 गुणा 10 की घात माइनस 2, बटा में क्षेत्रफल कितना हो गया 50 गुणा 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहां देखिए स्टूडेंट हमें इसको बस सोल्व करना है, तो ये आ जाएगा 50 गुणा 50 गुणा 10 की घात कितना बन गया माइनस 10, माइनस 8 और माइनस 2 माइनस 10। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन गया 50 गुणा 10 की घात कितना आ गया माइनस 4, इसका मात्रक आएगा ओम इंटू मीटर। तो ये तो सारे कैंसिल आउट हो गए। अब अगर हम इसको हल करेंगे तो ये आ गया 10 की घात माइनस 6 ओम इंटू मीटर। ऑप्शन चेक करें तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 की। 14, यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई को खींचकर दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट ये तीसरा सवाल है जो हम इस प्रकार का कर रहे हैं। प्रतिरोध R हमें कितना दिया गया है, 1 ओम दिया गया है। लंबाई में क्या काम करता हूं, मान लेता हूं इसकी L है। क्लियर। और इसको क्या किया गया है, खींचकर बढ़ाया गया है। खींचकर बढ़ाया गया है तो नई जो लंबाई है उसको क्या मान लेंगे, एल डैश मान लेंगे, एल डैश मान लेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर जो नया प्रतिरोध होगा, नया प्रतिरोध कितना हो गया, नया प्रतिरोध मैं मान लेता हूँ आर डैश। तो आर समानुपाती हो गया एल स्क्वायर के, और आर डैश समानुपाती हो गया एल डैश स्क्वायर के। ये तीसरी बार मैं बता रहा हूँ। आर बटा में आर डैश, इन दोनों का भाग लगा देंगे तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर बटा में एल डैश का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट R का मान कितना है, यहाँ पर R का मान हमें दिया गया 1 ओम, R डैश का मान ज्ञात करना है। लंबाई पहली L है और दूसरी क्या हो गई 2L का स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा 1 बटा में R डैश बराबर 1 बटा में 4, तो R डैश का मान कितना ओम आ गया, 4 ओम आ गया। तो अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करूं तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। या फिर हम इसका अल्टरनेट मेथड अब निकाल सकते हैं स्टूडेंट, ये ध्यान से समझिएगा इसका अल्टरनेट मेथड क्या होगा। इसका अल्टरनेट मेथड होता है आर डैश बराबर, अगर लंबाई को खींचकर बढ़ाया जाए तो ये होता है आर डैश बराबर एन स्क्वायर गुणा आर। आर क्या है यहाँ पर, प्रारंभिक प्रतिरोध, ये अंतिम प्रतिरोध, ये है कितने गुना बढ़ाई गई, कितने गुना बढ़ाई गई वो लंबाई होती है। तो देखिए स्टूडेंट, अब देखिए आर डैश का मान ज्ञात करना है, कितने गुना बढ़ाई गई, 2 गुना, तो 2 का स्क्वायर, प्रारंभिक प्रतिरोध 1 ओम, तो यहाँ से आर डैश का मान कितना आ गया 4 ओम। इस प्रकार से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। और ये क्या हो गया स्टूडेंट, एज ए शॉर्ट ट्रिक आप क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो। समझ में आ गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, हमें ए व बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। हमें इस प्रकार से एक डायग्राम दिया गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। देखिए ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, इसको मिलाया इस प्रकार से गया है, यहां से लेकर और 2 प्रतिरोधों के बाद में इसको जोड़ दिया, और यहां से लेकर तीसरे प्रतिरोध के बाद में यहां जोड़ दिया। अभी देखिए स्टूडेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी का प्रतिरोध आर 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 दिया गया है। तो देखिए ये ए बिंदु है, तो देखिए ये भी ए है, ये भी ए है, क्योंकि ये जुड़ाव है, और ये भी बिंदु क्या है, ए है। अगर ये बी बिंदु है तो ये भी बी है, ये भी बी है, और ये भी बी है। अब देखिए स्टूडेंट,
ए और बी दो मैं क्या करता हूं, पॉइंट बना लेता हूं। ए और बी दो पॉइंट बना लिए। ए और बी के बीच में एक प्रतिरोध लगाया गया है, कितने ओम का, आर ओम का। क्लियर, ये आर ओम का, ये प्रतिरोध मैंने जोड़ दिया। अब देखिए बी और ए के बीच में एक प्रतिरोध और लगाया गया है आर ओम का, ये लगा दिया। और अब देखिए ए और बी के बीच में एक प्रतिरोध और है आर ओम का, ये आर ओम का। अब देखिए स्टूडेंट, ये तीनों कौन से क्रम के अंदर है, समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में R1 बराबर R2 बराबर R3 हो तो हम जानते हैं जो तुल्य प्रतिरोध हम R इक्विवेलेंट निकालते हैं वो होता है R बटा N के, N यानी प्रतिरोधों की संख्या, तो यहाँ पर 3 है तो R बटा 3 ओम आ गया। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जो डी ऑप्शन होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, ओम के नियम के अंदर आंकिक प्रश्नों में 30% दिए गए हैं, जिसके हमने 15 जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन कर लिया है। बाकी जो 15 बच गए हैं उनका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। आपको इसी तरह की अगर और वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो सॉल्यूशन पसंद आ रहा है, इसके अंदर क्या कमी छूट रही है जिसको हम सुधार कर सकें। लगभग जो जितने भी चैप्टर हैं उनको मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं और जो चाह रहे हैं कि हम घर पर रहकर ही तैयारी कर ले, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, उनके लिए जो ल्यूसेंट है वो एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो अपने किसी दोस्त की हेल्प कीजिए, साथ में इस चैनल की भी हेल्प हो जाएगी। चैनल जितना ग्रो करेगा उतना ही आपके लिए फायदा है, उतना ही मेरे लिए बेनिफिट है। थैंक यू स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। पीछे की जो वीडियोज हैं उनकी प्लेलिस्ट और उनके थंबनेल देखकर आप सारे जो वीडियो हैं उनको देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।